ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 9। ओम मानो हिंसी जनिताया पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजानो यह चापा चंद्रा बृहति जजाना तस्माजि देवाजि हविषा विधेमो। तुम हिंसा करे नहीं जनक जो धरा का, जो सत्य धर्मा सुदिव लोक करता। जिसने अपह चंद्र बृहति रचे हैं, इस देव के हेतु धारे हविष्य हम। ओम देव के हेतु धारे हविष्य हम। ओम मां नो हिंसित, मां नहीं, नो हमारा, हमारे लिए, हमको। विभिन्न विभक्तियों में ये नो छोटा सा पद आता है। सर्वनाम के कई विभक्तियों में विकल्प रूप में प्रयोग होता है। मां नो हिंसित, हिंसित अर्थात हिंसा करे। मां नहीं, मां हिंसित हिंसा ना करे। नो हमारी, मां नो हिंसित हमारी हिंसा ना करे। हम सब चाहते हैं कोई भी हमारी हिंसा। तो यदि हम हिंसा करें तो क्या ये बात पूरी होगी? स्वाभाविक है, सभी चाहते हैं कि हमारी हिंसा न हो। तो स्वाभाविक है, ये दायित्व है कि हम भी किसी की हिंसा ना करें। यदि हम हिंसा करेंगे तो दूसरा भी तो यही मंत्र पढ़ रहा है, मानो हिंसित हमारी हिंसा ना हो, तो खंडित हो जाएगा। मानो हिंसित कोई हिंसा ना करे, यही भाव ग्रहण करना चाहिए। मानो हिंसित हिंसा न करें, जनिता यह पृथिव्या, जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला। जन धातु से जनिता, जन उत्पन्न करना, जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला, जनिता। यह जो पृथिव्या पृथ्वी का, यह जो पृथिव्या पृथ्वी का जनिता उत्पन्न करने वाला है, जो इस पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है, वो हिंसा ना करे। परमेश्वर इस प्रकृति का, पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है। ये हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि का सूक्त माना ही जाता है, तो सृष्टि रचना का संदर्भ देते हुए चल रहे हैं। जो इस पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है वो हिंसा नहीं करता। जो सृजन करता है वो हिंसा नहीं करता। जो उत्पन्न हुआ है, जो जन्मा है, वो मरेगा भी। उत्पत्ति का विनाश भी होगा, ये प्राकृतिक सत्य है। परंतु अकारण असमय किसी को नष्ट करना, ये हिंसा है, ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तो सबको एक दिन मरना है, मरना तो इसको था ही। आज नहीं तो कल परसों मरता, हमने आज मार दिया तो क्या हो गया? तो यही कोई आपके साथ करेगा तब। यदि इसका ध्यान रखेंगे तो सत्य को अनुभव कर पाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। जो इस पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है वो हिंसा ना करे, वो हिंसा करता ही नहीं। हमारे लिए भी प्रेरणा है
ये पृथ्वी हमारे लिए उपयोगी है। हम उस परमेश्वर के उपासक हैं जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, तो हमको भी इस पृथ्वी को उत्पन्न तो नहीं कर सकते, संरक्षण तो कर ही सकते हैं, नष्ट तो न करें इतना तो कर ही सकते हैं, प्रकृति का विनाश न करें इतना तो कर ही सकते हैं। हिंसा करे नहीं जनक जो धरा का, मानो हिंसित जनिता या पृथिव्या। जो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है वो हिंसा नहीं करता। पृथ्वी हम सब के जीवन का आधार है, हमें भी इस पृथ्वी पर कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी की हिंसा का भाव कहें कि पूरी पृथ्वी को नष्ट करना, वो अभी भी मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं है, आगे हो भी सकता है। उस समय पश्चात मनुष्य इतनी सामर्थ्य अर्जित कर सकता है कि पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दे। वो स्थिति लगभग हो ही गई है। पृथ्वी से जीवन का विनाश तो एक पल में मनुष्य करने की स्थिति में आ गया। हाँ, पृथ्वी एक ग्रह आकाशीय पिंड के रूप में पूरी तरह नष्ट करे, अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है। उस समय पश्चात हो जाए तो आश्चर्य भी नहीं है। इसीलिए वे पहले से कह रहा है कि इस पृथ्वी की हिंसा न करे। अच्छा होगा इस पृथ्वी पर कहीं कोई हिंसा न की जाए। जो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, जो अर्थात जो वा अथवा, अभी कहा वो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है वो हिंसा न करे। आगे कह रहे हैं यो वा दिवम, अथवा जो दिवम अर्थात दिव को, दिवलोक को, हमने कहा एक पृथ्वी लोक जहां हम रहते हैं, एक दिवलोक जो प्रकाशमान आकाशीय पिंडों का क्षेत्र है, सूर्य चंद्र तारे आदि जहां चमकते हुए दिखते हैं उसे दिवलोक, देवलोक, आकाश आदि कहते हैं। तो यो वा दिवम, अथवा जो दिवम अर्थात दिव्य प्रकाशमान लोक का जजान अर्थात उत्पन्न किया है जिसने, जो अर्थात जो जिसने दिवम उस दिव्य प्रकाशमान लोक को भी उसी ने उत्पन्न किया है जो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है। जनता या पृथ्व्या, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, अथवा जो दिवलोक को उत्पन्न करने वाला है। बीच में आया है सत्य धर्मा। सत्य धर्मा का अर्थ है सत्य धर्म वाला, सत्य धर्म से युक्त, सत्य को धारण करने वाला। परमेश्वर सत्य धर्मा है, वो सत्य को धारण करने वाला है, उसके विशेषण के रूप में आया है, इसे या गुणवाची नाम भी कह लें। तो यो सत्य धर्मा, जो सत्य धर्मा, जो सत्य को धारण करने वाला, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, जो सत्य धर्मा दिवलोक को उत्पन्न करने वाला है, जिसने इस दिवलोक को उत्पन्न किया है। यह चा अपा चंद्र बृहति जजान, यह अर्थात जो या जिसने, चा और जिसने, अपा अपधातु का अर्थ पालन करना है, इसने पालन करने वाले सभी प्राकृतिक तत्व, वायु, जल, भूमि, वनस्पति आदि, उन सब को अपा पालन करने वालों को चंद्रा हो। देखिए यहां चंद्रा बहुवचन में आया है, पृथ्वी का तो एक ही चंद्र है, अन्य बड़े ग्रहों के एक से अधिक चंद्रमा हैं। शनि और बृहस्पति के तो बहुत चंद्रमा। अब तक कितने खोजे जा चुके हैं, ये नवीनतम जानकारी किसी के पास हो तो बता दे सकते हैं। 10, 15, 20, 25 कितने चंद्रमा हैं। बड़े बड़े ग्रह हैं तो चंद्रमा भी बड़े बड़े हैं, उनके चंद्रमा भी पृथ्वी के बराबर आकार में हैं। ऐसे कुछ चंद्रमा भी हैं शनि ग्रह के, बृहस्पति के, जिनका आकार पृथ्वी जैसा है। हो सकता है उनका कोई चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा भी हो, छोटे छोटे तो बहुत से हैं ही, जब इतने अधिक हैं तो
छोटे बड़े सभी प्रकार के होंगे। यहाँ चंद्रा बहुवचन में आया है, तो सोचिए क्या इस चंद्रमा के अलावा इस सौरमंडल में, इस आकाश में, इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में और भी चंद्रमा हैं, इसकी जानकारी उस युग में भी रही होगी, माने वैदिक काल में अन्य चंद्रमाओं की जानकारी रही होगी। या मान लिया होगा कि जैसे पृथ्वी पर एक चंद्रमा है, ऐसे अन्य ग्रहों लोगों के भी और चंद्रमा होंगे। ये परिकल्पना भी हो सकती है। ये तो एक प्रकार का आधि दैविक आधि भौतिक, पहले आधि भौतिक या आधि लौकिक अर्थ। अब अपने मूल आध्यात्मिक अर्थ की ओर आए तो पता चलेगा, जैसे हमने कहा अपा का अर्थ है पालन करने वाला। सामान्यतः लोग अपा आपा का अर्थ जल कर देते हैं, निश्चित रूप से जीवन के लिए वो आवश्यक है, लेकिन शाब्दिक अर्थ तो पालन करने वाला, व्यापक होने वाला आदि करना उचित होता है। यहाँ आप देखिए इस चंद्रा का क्या अर्थ है। चंद्र शब्द में चंद धातु है, चंद आह्लादने था। चंद्र धातु का अर्थ है प्रसन्न होना, प्रसन्न करना, आनंद होना, आनंद प्रद है चंद्रमा। इस आकाशीय पिंड को चंद्र या चंद्रमा नाम इसीलिए दिया गया कि ये आह्लादित करता है, आनंदित करता है, सबको प्रसन्न करता। प्रकाश तो सूर्य भी करता है, प्रकाश तो तारे भी करते हैं, लेकिन जो आनंद चंद्रमा के प्रकाश में आता है वो और नहीं। इसलिए चंद्रमा भावनात्मक कवियों के लिए बहुत प्रिय रहा, वो आनंददायक। चंद्र शब्द का अर्थ है आनंददायक। अब चंद्रा बहुवचन में कहा गया, आनंददायक तो बहुत से हो ही सकते हैं। हम सबको आनंदप्रद होना चाहिए, हम सबको ऐसा होना चाहिए कि हम सबको आनंद दे सकें, हमसे सबको आनंद मिले, किसी को दुख न मिले, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। ये उसका शाब्दिक अर्थ, मूल आध्यात्मिक अर्थ है। वेद मंत्रों का सर्व प्रधान, सर्व प्रमुख अर्थ तो आध्यात्मिक अर्थ ही है, और आध्यात्मिक अर्थ वही होता है जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात व्याकरण सम्मत धातुज अर्थ, धातु के अनुसार जो अर्थ निकलता है वो उसका मूल अर्थ है। यही आध्यात्मिक अर्थ होता है, उसको किसी सांसारिक व्यक्ति वस्तु से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वेद मंत्रों के आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि आदि अनेक अर्थ किए जाते हैं। लोग मानते ही हैं कि वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अनंता वै वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, तो वो अर्थ किए जा सकते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं, लाभदायक हैं, जीवन में उनकी बहुत उपयोगिता भी है, इसलिए वे भावार्थ किए जाने चाहिए। तो जानना चाहिए कि उसका मूल अर्थ तो शाब्दिक अर्थ होगा, इससे भटकने की संभावना नहीं रहेगी, अनर्थ होने की तो कोई संभावना नहीं रहेगी। मूल धातु अर्थ से अलग नहीं जाना चाहिए कोई भी अर्थ। भौतिक अर्थ में आकाशीय पिंड चंद्रमा है, ग्रहण कर लें, लेकिन मूल अर्थ उसका है आनंददायक। उसको चंद्रमा कहा ही इसीलिए जा रहा है कि वो आनंददायक है, इसका ध्यान रखें। स्वतंत्र रूप में उसकी कोई सत्ता नहीं है, वेद में नहीं। आनंददायक होने से वो चंद्रमा है, उसका भी ग्रहण कर लिया जाएगा, परंतु मूल अर्थ आनंददायक तो लिया ही जाएगा। या चाप चंद्रा, या चा अपा चंद्रा बृहति जजान। बृहति अर्थात बृहत, बड़े बड़े पिंड। चंद्रमा अपेक्षाकृत छोटा होगा, अपने ग्रह की तुलना में छोटा होगा। जैसा कि हमने कहा शनि या बृहस्पति के चंद्रमा पृथ्वी जैसे या पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका ग्रह है शनि या बृहस्पति, उससे तो बहुत छोटे ही होंगे, तभी चंद्र होंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर एक प्रकार से लघुता का प्रतीक भी हो गया, आनंददायक तो है ही, छोटा होकर भी आनंददायक है। रहते अर्थात बड़े, जो बड़े बड़े पिंड हैं, चंद्रमा जिनका परिभ्रमण कर रहा है, वे ग्रह जो उसकी तुलना में बड़े हैं,
सूर्य आज उससे भी बहुत बड़े हैं। तो बृहति अर्थात बड़े बड़े पिंडों को जजान अर्थात उत्पन्न करने वाला है। या चापा चंद्रा बृहति जजाना, और जिसने अपा पालन करने वाली प्रकृति को चंद्रा अर्थात आनंददायक प्रकृति का बृहति अर्थात बड़े बड़े बृहत आकार वाले इस सृष्टि का जजान उत्पन्न किया है या उत्पन्न करने वाला है। कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै अर्थात किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन सर्वनाम है। कस्मै किसके लिए, देवाय देव के लिए, हविषा हवि द्वारा विधेम विधान करें। हवि शब्द हु धातु से बना, हु धातु का दान करना, आदान प्रदान करना, अर्थात जो भी देह है हमारी भावना, सेवा, समर्पण, भक्ति, भावना कुछ भी कह लें, स्तुति, उपासना, वो सब हवि है। उस हवि के द्वारा हम और किसका विशेष धारण करें। विधेम भी उपसर्ग और धा धारण करना। विधेम का अर्थ है विशेष रूप से धारण करें, विधेम का अर्थ है विधान करें। इस अपने सेवा, समर्पण, स्थित, उपासना द्वारा हम और किस देव का विशेष धारण करें, विधान करें। वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है। हम सब उसी की साधना उपासना करें, किसी अन्य की नहीं। ये संदेश भी इस हिरण्यगर्भ सूक्त में सभी मंत्रों में दिया गया है। सभी मंत्रों के चतुर्थ चरण में कहा गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अन्य किस देव के लिए हम हवि का विधान करें, अर्थात किसी भी अन्य देव के लिए नहीं, केवल इस सृष्टि के रचनाकार एकमात्र अनादि सर्वव्यापी परमेश्वर के लिए ही साधना, उपासना, समर्पण है, अन्य किसी के लिए भी नहीं। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस मंत्र की व्याख्या को विराम दे सकते हैं। ये उत्तम प्रेरणाएं हम लोग अपने इस वेद मंत्रों से ग्रहण कर रहे हैं। तो हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपना